कैमरा हॉस्पिटल की तरफ घुमा, जहां दू चुन और ये जियो ने लिन है को देखा और जोर से चिल्लाए, एक्साएओ ले, एक्साएओ है, तू आ गया। लिन है ने हल्का सा नोट किया और जल्दी से डायरेक्टर ये से पूछा, अभी क्या हाल है। उसने कहा, दोनों पेशेंट्स को आज शाम 6:30 बजे के आसपास लाया गया था। उनकी हालत ये है कि उनके सारे ऑर्गन्स एक साथ फेल हो रहे हैं। जल्दी ही वो गहरी नींद में चले गए। इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्टर्स दोनों हाई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये मुश्किल प्रॉब्लम सिर्फ तू ही सॉल्व कर सकता है, एक्साएओ है। ये जियो ने उस वक्त चिंता से कहा, तुझे मेयर पेरेंट्स को बचाना ही होगा, कितने भी पैसे लगे। लिन है ने ये सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये भाई, ये बात पैसे की नहीं है। ये भाई हमेशा से मेरे लिए अच्छे रहे हैं। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहले मुझे मरीजों से मिलवाओ। ये सुनकर वो लिन है को पकड़कर साइड में ले गया और बोला, मेरे भाई इधर से। फिर तीनों साथ में वार्ड में पहुंचे। बेड पार लेते हुए दोनों को देखकर दू चुन ने कहा, ये है वो जगह। तू काम रह, जल्दी मत कर, मुझे पहले देखने दे। लिन है बेड के पास गया, ये जियो के फादर के पास। उसने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उनके हाथ को टच किया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, कंसंट्रेट किया। उसके दिमाग में थर्ड आई ओपन हो गया, उसकी आंखों में तुरंत एक रोशनी चमकी। उस वक्त दोनों के ऊपर से हल्की हल्की रेड कलर की हवा निकली, धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लिन है ने ये देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचा, ये क्या चीज है, डेड एयर है क्या। ये जमीन पीछे से आया और शक करते हुए पूछा, ये जो तुमने बुलाया है वो असली में काम करेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेरेंट्स मूवीज वाले डॉक्टर्स की दवाई पिए। ये जियो ने पीछे मुड़कर जोर से दांता, बकवास मत कर, एक्साएओ है इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। और तेरी नोज को क्या हुआ। उसने बेरुखी से जवाब दिया, कुत्ते ने काट लिया। दू चुन ने ये सीन देखा और पूछा, एक्साएओ लिन, तुझे कुछ पता चला क्या। लिन है हकलते हुए बोला, ये भाई के पेरेंट्स बिल्कुल भी बीमार नहीं है, और वो तो जैसे। लिन है ने धीमी आवाज में कहा, उसका फेस तुरंत ठंडा हो गया और बोला, जैसे उन्हें किडनैप कर लिया गया है। सभी लोग तुरंत घबराहट में चिल्लाए, क्या किडनैप। ये जियो का फेस सेफ बैठ गया। वो कपकपते हुए आवाज में पूछा, किडनैप। ये जमीन ने बिलीव नहीं किया, हंसी उड़ाते हुए बोला, लगता है ये भी कोई डॉक्टर है जो कुछ भी बोल देगा। अभी बोलेगे कि कोई रिचुअल करना पड़ेगा, बड़े भाई। वो तो बस एक धोखेबाज है, जल्दी से पापा को यांकिंग के हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, बिना सोचे। वो मुद्दा है और कहता है कि छोटे भाई की दवाई से काफी लोगों की जान बची है, उससे छोटे भाई पे भरोसा है, तुम बीच में मत आओ। ये बोल के हाथ बांध के आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। बड़े भाई, तुम तो मुझे स्पीचलेस कर देते हो। लिन है ये बोल के अपने आईब्रो टाइट करता है, धीरे से कहता है, फिलहाल मुझे कोई और तरीका तो नहीं सूझ रहा, पर मेरा एक दोस्त है, शायद उससे पता हो, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। तुम मुड़ के जाते हो और ये भी कहते हो, रुको जरा, जडाए वायु हाथ बढ़ता है, उसकी आंखों में भरोसा भरा हुआ है, कहता है सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तभी लिन है अपना फोन उठा के आयरन एडमिन को कॉल करता है। थोड़ी देर में आयरन एडमिन आ जाता है और कहता है, दोस्त कितने दिनों बाद मिले, तुम जल्दी से आयरन एडमिन को जवाब देते हो। छोटे भाई को रिसेंटली कुछ अजीब मरीज मिले हैं, बहुत सोचा पर समझ नहीं आ रहा क्या करें। लिन है बोलते बोलते हाथ उठा के बताता है, बीमारी ये है कि मरीज के जिस्म के चारों तरफ लाल खून की हड्डियां आ रही है, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, बेहोश पड़ा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 3 दिन भी ना जी पाए। वो ये सुन के कहता है, दोस्त तुमने जैसे बताया, हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। आयरन एडमिन सिगरेट पीते हुए, व्हाइट धुआं बनते हुए धीरे से कहता है, शायद इन दोनों ने कोई बुरी चीज टच कर ली है, या एफआईआर, शायद किसी ने खून का श्राप दिया है। ये सुन के तुम पूछते हो तो इसका क्या इलाज है। वो साफ साफ जवाब देता है, बहुत आसान है, जियाओची लेक का पानी सब धो देता है, बस एक चम्मच से नेहा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। लिन है खुशी से जवाब देता है, शुक्रिया ओल्ड आयरन भाई। आयरन एडमिन ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ओल्ड आयरन से कुछ सवाल पूछता है। लिन है फोन कट करता है, फोन को देखता है, सोचता है, जियाओची लेक का पानी, तो क्या मुझे जियाओची फेरी से पूछना चाहिए। लिन है फोन को ध्यान से देखता है, सोचता है, उसका हेवनली कोड का फ्रेंडशिप सर्कल भी काफी बड़ा है, सीधा ग्रुप में ही भेज देता हूँ। मैसेज टाइप होते ही भेज देता है, जियाओची फेरी हो क्या मुझे एक चम्मच जियाओची लेक का पानी मिल सकता है। अगले ही पाल मैसेज इंटरफेस लाइट अप होता है। सुबाजी जवाब देता है, जियाओची लेक का पानी मुझे भी चाहिए, एयरलांग शेन, मुझे नहीं पता था दोस्त को ये शौक है। 7 फेरीज मजाक उड़ते हुए कहती है, छोटे भाई थोड़ा थरकी है, छुपा रुस्तम निकला। जियाओची फेरी भी हाँ में हाँ मिलती है, चंगी फेरी ने अभी उसे किया है, अभी गर्म है। चंगी डब्ल्यू गैंग वो भी मेरे पास है। ये पढ़ के तुम परेशान हो जाते हो, अपने आप से पूछते हो, ये क्या हो रहा है, क्या जियाओची लेक का पानी कोई ऐसी वैसी चीज है।
आयरन एडमिन तभी अचानक आ जाता है, जोर से कहता है, दोस्त तुम्हें नहीं पता जियाओची लेक फेरीज के नहाने की जगह है, तुम ग्रुप में इतने ओपनली कैसे मांग सकते हो? लिन है घबरा के चिल्लाता है, ये सच नहीं हो सकता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम धीरे से सर झुकते हो, जल्दी से फोन दबाते हो, सोचते हो आज तो तुम्हारी इमेज बर्बाद हो गई, जल्दी से सब साफ करना होगा, तुरंत एक्सप्लेनेशन मैसेज भेज देते हो। छोटे भाई से गलती हो गई, प्लीज फेरीज मुझे गलत मत समझना। मेरे एक दोस्त को खून का श्राप लगा है, उसको जल्दी से जियाओची लेक का पानी चाहिए, उसकी मदद करने के लिए, इसलिए मैंने आप फेरीज से पानी की भीख मांगी, उम्मीद करता हूँ आप देंगे। एयरलांग शेन, फेरीज प्लीज गलत मत समझना, मेरे एक दोस्त को श्राप लगा है, खून का श्राप, उससे जल्दी से जियाओची लेक का पानी चाहिए मदद करने के लिए, इसलिए मैंने आप फेरीज से पानी की भीख मांगी, उम्मीद करता हूँ आप देंगे। जो बाजी फेरीज प्लीज गलत मत समझना, मेरे एक दोस्त को खून का श्राप लगा है, उससे जल्दी से जियाओची लेक का पानी चाहिए मदद करने के लिए, इसलिए मैंने आप फेरीज से पानी की भीख मांगी, उम्मीद करता हूँ आप देंगे। डब्ल्यू गैंग फेरीज प्लीज गलत मत समझना, मेरे एक दोस्त को खून का श्राप लगा है, उससे जल्दी से जियाओची लेक का पानी चाहिए मदद करने के लिए, इसलिए मैंने आप फेरीज से पानी की भीख मांगी, उम्मीद करता हूँ आप देंगे। लिन है ने ये पढ़ा, ये क्या कॉपी पेस्ट का तरीका है? ये लोग खुद को भगवान कहते हैं। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, भेजने वाला था एंटार्कटिक सियानवे। सिस्टम बोल रहा है, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, आप एक और ऐड कर सकते हैं, 1 मिलियन पुण्य पॉइंट्स 3 होंगे। वो थोड़ा कंफ्यूज होके बोलता है, ऐसा भी होता है? फिर लिन है होंठ चढ़ करके बोलता है, चलो ऐसे ही सही। लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जियाओजी जियानजी आ गई है, तो वो एंटार्कटिक जियानबेंग की फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने का डिसाइड करता है। वो फटाफट जियाओजी जियानजी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तभी फोन डिंग डिंग करता है, नोटिफिकेशन आता है कि जियाओजी जियानजी से दोस्ती हो गई है। और एक मैसेज आता है, एंटार्कटिक जियानबेंग गुस्से में बोलता है, दोस्त ये क्या तरीका है? लिटिल एक्साइन तो कंफ्यूज। जियाओजी जियानजी चिन पर हाथ रख के स्माइल करती है। इतना ही नहीं, वो एक हैंडसम लड़का भी है, मैंने सोचा भी नहीं था। लिन है शर्मा के बोलता है, मैडम जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। वो जोर से हंसता है और कहता है, मुझे जियाओजी लेक का पानी चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए। मैडम सोचिए, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं बुरे काम नहीं करता, और अगर सच है तो मैं मजाक नहीं कर सकता, ऐसे तो बहुत पुण्य मिलेगा, आखिरकार जान बचा रहे हैं। वो आंखें बंद करके सोचती है और धीरे से बोलती है, सुनने में तो सही लग रहा है, जान बचाना तो जान बचाना है, पार मुफ्त में नहीं मिलेगा, तुमसे 1 लाख पुण्य पॉइंट्स लूंगी। लिन है सर झुका के दुखी होकर धीरे से बोलता है, मेरे पास उतने नहीं है। जियाओजी जियानजी कंफ्यूज होके पूछती है, क्या तुम मुफ्त में लेना चाहते हो? वो जल्दी से मना करता है, नहीं नहीं। चेन लिन है को तभी कुछ याद आता है, मन में सोचता है, हाँ मेरे पास पहले से एक मास्क है जो मैंने एक्साइन यूए के लिए खरीदा था, अभी के लिए वो ही उसे करता हूँ। सोचकर वो हाथ पीछे ले जाता है, मास्क का बॉक्स निकालकर जियानजी से कहता है, मेरे पास एक चीज है, पता नहीं ये सब्स्टिट्यूट बन सकता है या नहीं। लिन है मास्क का बॉक्स उठा के स्माइल करते हुए इंट्रोड्यूस करता है, ये मास्क है, मैंने एक सीक्रेट जगह से लिया है, फेस धोने के बाद लगाओ तो ये लेडीज की स्किन को मैजिकल रिजल्ट्स देता है। ये स्किन केयर का होली आइटम है, स्किन को मेंटेन करने की बहुत कीमती चीज है। वो सुनकर तुरंत मान जाती है, इतना मैजिकल है तो मुझे दो। जियाओजी जियानजी मास्क का बॉक्स लेती है और धीरे से बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी सिंसेरिटी चेक कर रही थी, पर मुझे 1 लाख पुण्य पॉइंट्स चाहिए थे, पर अब तुमने ये चीज एक्सचेंज करने के लिए दी है तो मुझे लेना पड़ेगा। वो तुरंत बोलता है, थैंक यू जियानजी। नोटिफिकेशन आता है, जियाओजी जियानजी ने तुम्हें जियाओजी लेक का पानी भेजा है। लिन है हाथ बढ़ा कर लेता है, खुशी से बोलता है, हो गया। फिर वो बॉटल लेकर वार्ड में जाता है, कहता है, थोड़ी जगह दीजिए, मैं ये ट्राई करता हूँ। जेडाई वायु हैरान होके पूछती है, एक्साएओ है, वो क्या है? लिन है बॉटल खोलता है, तुरंत एक खुशबू पाई जाती है, वो कहता है, ये मस्ट चीज है, सब देखो। दूचुन बोलता है, क्या खुशबू है? जेडाई मिंग कंफ्यूज होके पूछती है, ये क्या कर रहे हो? लिन है हाथ आगे बढ़ता है, बॉटल से निकलने वाले साफ पानी को पकड़ने के लिए, फिर तुरंत पूरे वार्ड में छिड़क देता है, हर एक बूंद की हल्की सी आवाज आ रही है। वो पानी डालता रहता है, फिर चारों तरफ छिड़कता है, गिनत बूंदे लगातार गिर रही है, जिसे लगातार आवाज आ रही है। लिन है कॉन्सेंट्रेट करता है, मन में सोचता है, 3 ओपन। तभी वो देखता है कि लाल धुआं धीरे धीरे फैल रहा है, गायब हो रहा है। हड्डी और मांस भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लगता है ये काम कर गया। जेडाई वायु खुशी से भाग कर आती है और कहती है, देखो पापा और मम्मी का फेस कितना बेटर लग रहा है।
दू चुन स्टेथोस्कोप से चेक करता है और कहता है, ये तो कमाल है। बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। सेडाई मिंग अभी भी दोनों हाथ बंधे खाती है और ये सुनकर शॉक हो जाती है। लिन है हाथ से अपने फोरहेड का पसीना पोंछता है। धीरे से सांस लेता है, मन में सोचता है, अब सब ठीक होना चाहिए। सब कुछ ठीक लग रहा था, आखिर में सोच भी नहीं पाया था। जो लोग अभी थोड़े ठीक लग रहे थे, वो अभी तुरंत एक साथ मौन करते हैं और खून के निशान दिखने लगते हैं। जीव घबरा गया, एकदम से चिल्ला पड़ा, पापा मम्मी को अचानक ये क्या हो गया। दूचुन ने हालत नाजुक देख झट से हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाकर सबको खबर दी कि जल्दी से फर्स्ट एड की तैयारी करो, आखिर ये हो क्या रहा है। वो वही जम गया, चेहरा पिला बैठ गया, दिल में शंका से भरा हुआ, मन में सोच रहा था कि ये बात बिल्कुल लॉजिक से पेयर है, क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सच में मुझे धोखा दे रहा है। तभी जिमिंग आंधी की तरह दौड़ कर आया, बदतमीजी से लिन है के हाथ से बोतल छीन ली, गुस्से से भरे चेहरे से जोर से चिल्लाया, तूने मेरे पापा मम्मी को क्या किया है।